हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो अभी प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अपन जो है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी की पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो कि लास्ट 10 इयर्स में आए हुए हैं। और ये पीवाईक्यूज जो है अपन दिसंबर 2024 के लिए कर रहे हैं। आज से पहले इसके 4 पार्ट आ चुके हैं, आज है इसका पार्ट 5। तो आई होप आपने सारे वो पार्ट्स जो है 4 तक के देख लिए होंगे। आज है हमारे पार्ट 5। तो आज का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये सारे कर लिए थे, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड कैसे पीएफआर जो है पीआर में कन्वर्ट होती है फार रेड की प्रेजेंस में, एंड पीआर जो होता है रेड लाइट की प्रेजेंस में क्या है पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होता है। और यही क्या है रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो कैसे लॉन्ग डे प्लांट्स यहाँ वर्क करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स करते हैं, और इसकी जो पीवाईक्यूज है वो भी अपन ने कर लिए थे। तो अब है हमारा आज का क्वेश्चन। यहाँ तक हमने कल कर लिए थे, नेक्स्ट क्लास में मतलब कर लिए थे। अब है ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स रिक्वायर्ड। जब ट्रांजिशन होता है प्लांट्स का फ्लावरिंग में, तब क्या क्या हमारे मतलब जो एक स्टेम होता है उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्या ट्रांजिशन होता है जिससे हमारे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अंडर लॉन्ग डे कंडीशंस, नो ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स शॉर्ट डे कंडीशंस, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ क्या होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, सैम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है रीप्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि जो स्टेम का पार्ट होता है इसमें ही क्या है हमारी रीप्रोग्रामिंग होती है। एंड ये है हमारे फ्लावर्स में क्या है कन्वर्ट होता है आफ्टर रीप्रोग्रामिंग। तो यहाँ क्या होता है रीप्रोग्रामिंग इन ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है इसका स्टेम एंड ये है हमारे इसका फ्लावर। सिंथेसिस ऑफ फ्लावरिंग हार्मोन्स फ्लोरिजन, नो। यहाँ मैन है हमारे रीप्रोग्रामिंग होती है स्टेम के अपेक्स वाले पार्ट या स्टेम के किसी भी पार्ट में जहां फ्लावर आने हो। तो ये वाला जो ट्रांजिशन होता है यहाँ वर्क करता है। एक हमारे फ्लावरिंग को सिंथेसाइज या इंड्यूस करने वाला एक हार्मोन भी होता है फ्लोरिजन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चंस में आपको आई होप मिल जाए ये वाला फ्लोरिजन भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर सी, और ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी 2011 जून में आया हुआ है एंड ये भी जून में आया हुआ है। ठीक है, म्यूटेशंस इन कांस्टेंट, यहाँ एक जीन है CO जीन, कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ऑफ अरेबिडोप्सिस थालियाना रिजल्ट्स इन लेट फ्लावरिंग फिनोटाइप्स। ठीक है, हमारी ये जो CO जीन है इसमें क्या हो रहा है म्यूटेशन हो रहा है। इसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या है हमारे जो अरेबिडोप्सिस थालियाना जो हमारा प्लांट है इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे जो फ्लावरिंग है वो कैसे देखी जा रही है लेट फ्लावरिंग। अगर इसी टाइप से अगर हमारा CO जीन जो है कांस्टेंट जीन अगर नॉर्मल कंडीशन में रहता, जैसे सपोज वाइल्ड टाइप या नॉर्मल कंडीशन में रहता ये, तो यहाँ क्या है अरेबिडोप्सिस प्लांट में क्या होता है फ्लावरिंग जो है वो टाइमिंग पर हो जाती है, अर्ली मान लो या टाइमिंग पर मान लो। ठीक है, तो यहाँ इसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या है लेट फ्लावरिंग फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है। ट्रांसक्रिप्ट लेवल ऑफ CO were determined in long day plants and short day seedlings. Which of the following could likely represent the transcript profile of CO gene यानी constant gene। अब यहाँ लॉन्ग डे सीडलिंग की प्रोफाइल दी हुई है एंड यहाँ है शॉर्ट डे सीडलिंग की प्रोफाइल दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ हमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल देखना है इस जीन का, जो कि लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्या है फिनोटाइप का जो लेवल है किस तरह से यहाँ फंक्शन करता है। तो यहाँ अगर हम देखिए तो यहाँ क्या है हमारे कांस्टेंट जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो लेट फिनोटाइप आ रहा है हमारे फ्लावरिंग का। तो हमें ये पता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो कांस्टेंट जीन है ये क्या करता है। कांस्टेंट जीन जो है इसका एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या करता है सीडलिंग को, क्या है सीडलिंग स्टेज है यहाँ पर, इसमें क्या है इसको इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्या हो रहा है लॉन्ग डे जो सीडलिंग्स है इनमें तो क्या है हमारी फ्लावरिंग हो जाएगी टाइम पे, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे।
ठीक है। अब है शॉर्ट डे सीडलिंग्स में, यहाँ क्या है, इसमें म्यूटेशन हो रहा है। तो आपको पता है जो लॉन्ग डे प्लांट्स या सीडलिंग स्टेज में क्या है, ये कांस्टेंट जीन उसी स्टेज में क्या है हमारे सीडलिंग को, सॉरी फ्लावरिंग को क्या है इंड्यूस करता है। तो इस वजह से क्या है हम इसको ले रहे हैं। एंड देन यहाँ शॉर्ट डे सीडलिंग्स में क्या इसका कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे नहीं होगा। इसलिए मतलब कि ये जो प्रोफाइल है ये सिंपल लाइन दी हुई है, ये देखो, और यहाँ पर क्या है ये इंड्यूस करवा रहा है, इसलिए क्या है ये जो ये प्रोफाइल दी हुई है इस तरह से काफी ब्रॉड दी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर क्या है काफी नैरो दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों सेम है, दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग डे सीडलिंग्स के ऊपर ही हमारा कांस्टेंट जीन जो है वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा है कि म्यूटेशन होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये चीज हमसे नहीं पूछी है। क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन में बस हमें ये बता रखा है अगर म्यूटेशन हो जाता है जीन में बाई चांस तो लेट फ्लावरिंग देखने को मिलती है। बट हमें यहाँ ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लाइकली रिप्रेजेंट द ट्रांसक्रिप्ट प्रोफाइल ऑफ सीओ जीन, मतलब सीओ जीन की अच्छी प्रोफाइल कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता है लॉन्ग डे प्लांट्स में ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या है ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के दो ऑप्शंस हो गए, बट शॉर्ट डे प्लांट्स में नहीं करता है। तो यहाँ ये प्रोफाइल इतना ही ब्रॉड दिया हुआ है, तो ब्रॉड दोनों में तो हो नहीं सकता ना, एक में कम होगा एक में ज्यादा होगा, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स में इंड्यूस करता है। इस वजह से हमने ऑप्शन फर्स्ट को क्या है लिया है और 4 को एलिमिनेट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ए B, C and D. In the following statements, which a proper combinations of M, L, O and P, wherein M represent कर रहा है लॉन्गर को, N कर रहा है हमारी शॉर्टर को, O कर रहा है हमारे प्रिवेंट्स एंड P कर रहा है हमारे इंड्यूस। ठीक है, फिर है शॉर्ट डे S डी जिसको बोला गया है शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ आर। ठीक है, तो जब शॉर्ट डे प्लांट्स हमारे अगर फ्लावरिंग कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, तो वहां पर नाइट ड्यूरेशन कितना होगा, नाइट लेंथ या ड्यूरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो वो होगी कितनी, लॉन्ग होगी। ठीक है, मैं यहां लिखती हूँ सबका ना एक साथ। शॉर्ट डे प्लांट्स में नाइट की जो लेंथ है हमारी, नाइट लेंथ वो कैसी रहेगी, वो रहेगी हमारी लॉन्गर। ठीक है, तो हमारी यहाँ क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन की जगह यहाँ आ जाएगा हमारे एम। ठीक है, अब एम फर्स्ट किस किस में, इन दोनों में दिया हुआ है ये। ठीक है, अब है हमारे व्हेन ए क्रिटिकल डार्क पीरियड, ठीक है, interpretation of the dark period by a brief light treatment। अगर इसको शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर थोड़ा सा भी लाइट का उसको मतलब इसके जो डार्क पीरियड है इसको अगर ब्रेक कर देंगे, लाइट दे देंगे, हम लाइट से इसको क्या कर रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, फ्लावरिंग इंड्यूस होगी या हमारी रिप्रेस होगी, प्रिवेंट होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारी प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे क्या आ जाएगा ओ। ठीक है, फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। अब है लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग व्हेन नाइट लेंथ इज। अब यहाँ नाइट लेंथ क्या हो जाएगी हमारी शॉर्ट हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा शॉर्ट। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होगा, नाइट की जो लेंथ है या नाइट की बेस पर हमें समझाया गया है, नाइट लेंथ क्या है हमारी शॉर्ट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे एन। ठीक है, फिर है देन ए क्रिटिकल पीरियड, फिर है शॉर्टनिंग ऑफ द नाइट व्हेन ए ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम छोटे से टाइम के लिए भी इसको लाइट दे देंगे तो क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा ना। क्यों करेगा, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स में अगर थोड़ी सी अपन लाइट दे देते हैं तो क्या है इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है, मैं एक बार फिर से समझा दूंगी। यहाँ हमारे ए की जगह आएगा एम, बी की जगह आएगा ओ,
सी की जगह आएगा एन एंड डी की जगह आएगा पी। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझाया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाइट की बेस पर दिया है। शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या है, नाइट लेंथ जो है बहुत लॉन्गर चाहिए होती है, ठीक है। बट अगर बीच में हम उसको लाइट से ट्रीट कर देते हैं, उसका जो नाइट वाला पीरियड है उसको अगर डिस्टर्ब कर देते हैं, तो यहाँ फ्लावरिंग क्या होती है हमारी, प्रिवेंट होती है। फिर उसके बाद हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए बोल रखा है, लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए नाइट की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। एंड शॉर्टिंग ऑफ द नाइट, नाइट जो छोटी नाइट होती है, अगर उसके अंदर बीच बीच में हम अगर लाइट से ट्रीट करते हैं तो उसको इंड्यूस ही करेगी ना, क्योंकि उसको हम लाइट दे रहे हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स को जितनी ज्यादा लाइट मिलेगी उतनी ही ज्यादा क्या करता है, वो इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को। तो इस तरह से हमारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा MONP। ए ऑप्शन जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और 4 ऑप्शन भी कट जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको देखते से लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट नहीं है। बस इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना था आपको और कुछ भी नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन था। आपको अगर लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में पता था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन करेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है ये हमारे 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और किससे लिया हुआ है, एबीसी मॉडल से। बेस्ड ऑन एबीसी मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी। यहाँ क्या बता रखा है, जो क्लास ए है उसकी एक्टिविटी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब हम इसमें क्या है, म्यूटेशन मार्क सकते हैं, म्यूटेशन हो रहा है हमारे क्लास ए जीन में। results in the formation of only stamen and carpel। ठीक है, क्लास ए में म्यूटेशन हो जाता है तो हमारे क्या क्या नहीं बन रहा है, सेपल नहीं बन रहा है एंड पेटल नहीं बन रहा है, ठीक है। और क्या क्या बन रहा है, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से हमारे जो बन रहा है, फॉर्मेशन किस किस का हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है स्टेमन एंड कार्पल का, ठीक है। विच ऑफ, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन से लिख रही हूँ पढ़ पढ़ के, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप इसी तरह से डिकोड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। इससे क्या है, हमारे आंसर तक हम बहुत इजी वे में पहुंच जाते हैं और कहीं कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश भी नहीं रहती है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाइड जीन्स कंट्रोल्स द क्लास ए एक्टिविटी। अब यहाँ हमें क्या बोला गया है, जो क्लास ए जीन की एक्टिविटी को कौन कौन से जीन्स जो है वो हमारे कंट्रोल करते हैं। तो हमें इसके लिए हमें वो जीन्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से जीन्स है क्लास ए की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ क्लास ए की जगह बी भी पूछ सकता था, क्लास सी भी पूछ सकता था। तो आपको ये तीनों क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं ये डायग्राम लेके आई हूँ। यहाँ देखो हमारे क्या है, 3 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड लास्ट में क्या होती है, क्लास सी। अब तीनों क्लासेस के लिए क्या है, हमारे अलग अलग टाइप की जीन्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लास ए में कौन सा जीन काम करता है, क्लास बी में कौन सा करता है, क्लास सी में कौन सा करता है। तो क्लास ए में करते हैं हमारे AP1 ऑब्लिक AP2, ठीक है, जिसे एपिटाला फर्स्ट एंड एपिटाला सेकेंड। फिर है हमारे क्लास बी में कौन कौन सा जीन फंक्शन करता है, तो यहाँ करता है AP2, एपिटाला 2, एपिटाला 3 एंड PI, स्टिलाटा जिसको बोलता है। अब है क्लास सी, क्लास सी में ओनली हमारे कौन कौन करता है, यहाँ करता है AG जिसको अगेमस बोलता है। यहाँ हम माने तो अगर ओनली AP3 एंड PI हमारी क्लास 2 के लिए हम मानते हैं एंड क्लास सी के लिए AG मानते हैं। तो ये सारे जीन्स क्या है, हमारे A, B एंड C क्लासेस में काम करते हैं। एक बार वापस रिवाइज कर रही हूँ मैं, क्लास A में एपिटाला फर्स्ट एंड एपिटाला सेकंड जीन काम कर रहा है, क्लास B में ओनली एपिटाला 3 एंड PI जीन काम कर रहा है एंड क्लास C में ओनली AG जीन जो है जिसको एगेमस बोलते हैं वो जीन यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमसे इतना ही पूछा गया था तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए इतना ही आपको समझा रही हूँ। मैंने आपको बता दिए हैं तीनों क्लासेस के लिए कौन कौन से जीन फंक्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ
क्लास ए जीन की फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी थी, उसको कौन कौन से जीन्स आपके कंट्रोल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एपिटल ऑफ फर्स्ट एंड एपिटल ऑफ सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एपिटल ऑफ 3 एंड पीआई जो है पिस्टिलाटा, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये क्लास बी के जीन्स है, तो ये नहीं होगा। हमसे ओनली ए का पूछा है, पिस्टिलाटा अकेला का ये काम नहीं करता है। एजी जो है हमारा अगेमस, ये कौन सी क्लास के लिए काम कर रहा है, ये जीन ये कर रहा है क्लास सी के लिए, तो ये नहीं होगा। हमसे ए का पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2016 में आया हुआ है, वही CSIR नेट जून में। अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस एज शोन बिलो, ठीक है, several genes या transcription factors है, that is AP1, AP2, AP3 and AG, ठीक है, एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व, ठीक है, ये सारी जीन्स यहाँ इन्वॉल्व है। Which one of the following statements is correct? यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट्स हमसे पूछा गया है जो कि हमें बताना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तीनों क्लासेस के जीन तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब कौन कौन सी क्लासेस मिलकर के कौन कौन से जो रोल है उसका फॉर्मेशन कर रही है वो हमें पता होना चाहिए। एक बार मैं वो चीजें आपको समझाती हूँ। तो यहाँ अगर आपको पता है क्लास ए जो है हमारे सिंगल क्लास पे लिख देती हूँ मैं आगे, ये अकेली किसका फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ है क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास सी, अब क्लास ए किसका फॉर्मेशन कर रही है, बी किसका कर रही है एंड सी किसका कर रही है, वो चीजें हम लिखते हैं। तो अकेली क्लास ए जो है हमारी वो सेपल्स का फॉर्मेशन कर रही है एंड क्लास सी जो है हमारी अकेली वो कार्पल्स का फॉर्मेशन कर रही है। बट हमारी जो बी क्लास है वो क्या करती है, ए के साथ भी मिलकर काम करती है एंड सी के साथ भी मिलकर के काम करती है। कैसे, जैसे कि क्लास बी जो है ए के साथ मिलकर काम करती है एंड क्लास बी जो है वो सी के साथ भी मिलकर के काम करती है। अब ये दोनों के साथ मिलकर के काम करेगी तो इनका रिजल्टेंट फिनोटाइप भी अलग अलग होगा। तो यहाँ अगर ये ए के साथ मिलकर के काम करती है तो ये क्या बनाती है, तो ये बनाती है पेटल्स एंड सी के साथ मिलकर के काम करती है तो ये क्या बनाती है, स्टेमन्स। इस तरह से इनका फिनोटाइप होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए के साथ मिलकर के काम करता है बी तो पेटल्स का फॉर्मेशन होता है एंड सी के साथ मिलकर के करती है तो स्टेमन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जहां पर ए एक्सप्रेस होगा वहां पर सी कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों में म्यूचुअल इनहिबिशन का इफेक्ट देखा जाता है कि जहां ए एक्सप्रेस होगा वो सी को इनहिबिट कर देता है एंड जहां सी एक्सप्रेस होता है वो क्या करता है, ए को इनहिबिट कर देता है। तो ये इफेक्ट, ये जो रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, ये देखो ये किस तरह से यहाँ प्रेजेंट होते हैं ओवरलैपिंग फॉर्म में। ये हमारे देखो यहाँ डायग्राम में भी दिया हुआ है बट मैं एक बार इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये ओवरलैपिंग फॉर्म में यहाँ फंक्शन करता है। जैसे कि मैं अगर बनाऊं, ये है क्लास ए, ये है क्लास सी एंड ये है क्लास बी। ये दोनों के साथ क्या है हमारे काम कर रही है, ए है एंड सी है एंड ये दोनों के साथ काम कर रही है। अकेला ए क्या बनाएगा, सेपल, ए एंड बी मिलकर के क्या बनाएंगे, पेटल, बी एंड सी मिलकर के क्या बनाएंगे, स्टेमन एंड सी अकेला क्या बनाएगा, कार्पल, ठीक है। तो यहाँ देखो अकेला ए क्या बना रहा है, स्टेमन, सेपल, सॉरी ए एंड बी बना रहे हैं पेटल, बी एंड सी बना रहे हैं स्टेमन एंड अकेला सी बना रहा है हमारे कार्पल। तो यहाँ ये देखो एरो यहाँ बनाए हुए अलग अलग कलर से, तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। अकेला सी यहाँ देखो कार्पल बना रहा है, अकेला सी, ये देखो जो हाँ जीन कौन सा इन्वॉल्व है, एजी जीन, अगेमस जीन जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। फिर है
बी एंड सी मिलकर के हमारे क्या बना रहे हैं, ये स्टेमन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ जीन कौन कौन से इन्वॉल्व है, AP3, PI एंड EG। इसी तरह से ए एंड बी हमारे क्या बना रहे हैं मिलकर के, ये बना रहे हैं हमारे पेटल्स। एंड यहाँ जो जीन्स इन्वॉल्व है AP2, AP3 एंड PI। और अकेला जो ए है वो हमारे क्या बना रहा है, ये बना रहा है स्टेमन। एंड यहाँ जो जीन्स इन्वॉल्व है वो है AP2 एंड AP1। ठीक है। और यहाँ ये देखो नॉर्मल सबका बता रखा है, यहाँ अकेला ए है, यहाँ A प्लस बी है, मैं ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ ना, उससे ज्यादा क्लियर रहेगा। ये अकेला ए है हमारे जीन, यहाँ A प्लस बी है, ठीक है। एंड यहाँ क्या है, B प्लस सी है। एंड यहाँ अकेला क्या है, कौन सा जीन काम कर रहा है, तो यहाँ कर रहा है अकेला C। तो अकेला A है तो सेपल बन रहा है, पेटल बन रहा है, फिर स्टेमन बन रहा है। एंड अकेला C है तो कार्पल बना रहा है। ठीक है, ये था वाइल्ड टाइप की फिनोटाइप में क्या क्या बनता है, ये वाइल्ड टाइप का हमने यहाँ लिया हुआ है। बट अगर ए क्लास में म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, क्लास बी में म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, क्लास सी में म्यूटेशन होता है तो क्या होता है। अब अपन चलते हैं म्यूटेशंस केस में। अगर क्लास ए में म्यूटेशन हो गया तो आपको पता है जहां ए एक्सप्रेस होता है वहां सी नहीं होता है, बट जहां सी एक्सप्रेस होगा वहां ए नहीं होगा। इस तरह से इनमें इनिबिशन देखा जाता है। लेकिन यहाँ हमारे ए के अंदर अगर म्यूटेशन है बाई चांस, तो जहां ए नहीं है वहां सी आ जाएगा। तो यहाँ क्या देखा जाएगा, ए की जगह सी यहाँ अगर आएगा तो ये देखो अकेला सी जो फिनोटाइप बन रहा था वो भी बनेगा, और सी और बी जो फिनोटाइप बना रहे हैं वो भी यहाँ बनेगा। तो मैं इसको हटा के पहले की जैसे ए लिख देती हूँ। और आपको ये देखो, अगर ए क्लास में म्यूटेशन है तो हमारे क्या बनेगा, यहाँ सी आकर के एक्सप्रेस करेगा, यहाँ भी सी आकर के एक्सप्रेस करेगा, एंड यहाँ एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो अगर सी रहता है तो क्या कार्पल बनाता है, बी एंड सी रहते हैं तो क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, बी सी स्टेमन एंड कार्पल। जो हमारा फिनोटाइप आएगा क्लास ए जीन में म्यूटेशन होने से वो फिनोटाइप है हमारे कार्पल, स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। इसी तरह से बी जीन में अगर म्यूटेशन होगा, ये जो साइन है ये हमारा म्यूटेशन का, आपको ध्यान रखना है ये साइन किसका है, म्यूटेशन का। ठीक है, तो क्लास बी जीन में अगर हमारी म्यूटेशन हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये देखो बी किस किस के साथ मिलकर के काम करता है, ए के साथ भी, सी के साथ भी। अब बी ही नहीं है तो ना सेपल बनेगा ना स्टेमन बनेगा, क्योंकि इन दोनों के साथ मिलकर के बना रहा है ना ये सेपल एंड स्टेमन, सॉरी पेटल एंड स्टेमन। तो ये दोनों जीन्स जो है हमारे नहीं बनेंगे। तो यहाँ क्या क्या बनेगा, सेपल बनेगा, सेपल बनेगा, कार्पल एंड कार्पल। स्टेमन एंड जो पेटल्स है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि क्लास बी जीन में क्या है, यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, अब है क्लास सी। क्लास सी जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो हमारे क्या होगा, आपको पता है जहां सी नहीं है वहां ए एक्सप्रेस करेगा। अब ए हमारे कहाँ कहाँ बनेगा, हमारे यहाँ पर भी ए काम करेगा, यहाँ पर भी ए काम करेगा। तो एज इट इज सेपल और पेटल तो बनेंगे, और बी ए यहाँ क्या बनाएंगे, पेटल वापस से, एंड अकेला ए यहाँ क्या बनाएगा, सेपल्स। तो जो फिनोटाइप आएगा क्लास सी जीन में म्यूटेशन होने से तो वो आएगा सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल। ये हमारा फिनोटाइप तीनों जीन्स में म्यूटेशन होने के बाद बन रहा है। तो आपको सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट ही बता दिया है। अब इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ देखो पूरा का पूरा क्लास ए जीन है तो सेपल, ए एंड बी है तो हमारा पेटल्स, बी एंड सी है तो हमारा स्टेमन, एंड सी अकेला है तो कार्पल जीन है। अब हमारे यहाँ हमें स्टेटमेंट्स पढ़ना है, जो करेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ AP2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। बट आगे के स्टेटमेंट्स में हम पढ़ते हैं कि क्या है उनमें दिया हुआ। Agamus AZ is considered as class A gene. No, यहाँ आ जाएगा क्लास C जीन। अभी हमने देखा था क्लास C जीन कहाँ कंसिडर करते हैं हम, ये देखो AG के अंदर। ठीक है, AG कहाँ एक्सप्रेस होता है, क्लास C के अंदर। तो यहाँ क्लास A बताया हुआ है तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। AP1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पल। नो, कार्पल नहीं, ये करता है
सेपल की डेवलपमेंट में, ये देखो यहाँ पर करता है हमारे, तो यहाँ इस तरह से ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। AP3 एक्सप्रेस करता है सेपल, नो, ये AP3 करता है कार्पल के फॉर्मेशन, क्योंकि AP1 और 2 करते हैं ना हमारे सेपल में, पेटल में हमारे करता है AP3, तो यहाँ पेटल आता तब हमारी ऑप्शन करेक्ट होता था, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने पूरा कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझा दिया है ढंग से, और इसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, सेम ABC मॉडल से ही है। फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन क्लास A, क्लास B एंड क्लास C जीन इन डिफरेंट रोल्स। ठीक है, रोल्स किसको बोला गया है, चक्र में, क्योंकि हमारे चक्र में है ना एक फ्लावर में ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले सेपल, पेटल, फिर आता है हमारी स्टेमन्स एंड फिर लास्ट में होता है हमारी कार्पस। तो इस तरह से क्या चक्र में होते हैं, इसको बोला जाता है रोल। इन एन अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट द फ्लावर हैड स्टेमन, कार्पल एंड कार्पल इन द 4 रोल्स। तो यहाँ क्या क्या बना हुआ है, म्यूटेशन होने के बाद ये थी हमारे वाइल्ड टाइप कंडीशन। वाइल्ड टाइप कंडीशन में ये सारे रोल्स इस सीक्वेंस में बनते हैं, बट जैसे ही यह म्यूटेशन हो गया इस प्लांट में, तो हमारे जो रोल्स बन रहे हैं वो हमें कौन कौन से, मैं रेड पेन से बना रही हूँ म्यूटेशन वाला, सेपल, सेपल, कार्पल एंड कार्पल। तो यहाँ आपको इजी वे में समझ में आ रहा है कि किसमें म्यूटेशन हुआ है जिससे हमें ये वाला फिनोटाइप दिख रहा है। तो ये वाला फिनोटाइप अगर हमें दिख रहा है, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल, कार्पल, अभी आपको समझाया था क्लास B जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो हमें इस टाइप का फिनोटाइप देखने को मिलता है। इन द 4 रोल्स म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज फॉर द म्यूटेंट फिनोटाइप। तो ये किस क्लास में म्यूटेशन होने से हमें फिनोटाइप दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है क्लास B जीन में ओनली। तो यहाँ C में नहीं है, A में नहीं है, AB में नहीं। अगर A में होता तो यहाँ क्या बनता, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, अगर C में होता तो ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया क्लास C जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो हमारे क्या होता है, A में अगर म्यूटेशन होता है तो किस टाइप का फिनोटाइप दिखता है, एंड क्लास B जीन में म्यूटेशन होता है तो किस टाइप का फिनोटाइप हमें दिखता है। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड गेट 2009 में भी आया हुआ है। ठीक है, which of the floral whorls is affected in AP3 एंड हमारे क्या हो जाएगा PI। जीन्स में अगर म्यूटेशन होता है, अगर मैंने आपको जीन्स की पूरी क्लासेस लिख लिख के समझाई है, तो यहाँ AP1 एंड 2 अगर होता तो क्लास फर्स्ट जो जीन है उसमें म्यूटेशन होता, एंड यहाँ है ये एंड PI, AP3 एंड क्या है PI। अगर इसमें म्यूटेशन है तो क्लास B इफेक्ट होगी, एंड AG होता है तो अकेला क्लास C जो है हमारी वो क्या है अफेक्टेड होती है। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत पहले भी क्वेश्चन करवाया था, तब भी मैंने आपको समझाया था, फिर से बता रही हूँ मैं लिख के आपको एक गांठ बांध लेनी है इन चीजों को। ABC जो मॉडल है इसी पर ही इनके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे मैं भी करवा रही हूँ, लाई हूँ। तो यहाँ और हमारी किसमें म्यूटेशन है, AP3 एंड PI। तो ये क्लास B। अब आपको पता होना चाहिए क्लास B जीन जो है A के साथ मिलकर के कौन सा फिनोटाइप बनाती है, एंड क्लास B जो है C के साथ मिलकर के कौन सा फिनोटाइप बनाती है, ये भी मैंने आपको समझाया है। तो क्या बनाती है, इसके साथ मिलकर के पेटल्स बनाती है, एंड इसके साथ मिलकर के स्टेमन बनाती है C के साथ मिलकर के। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या पूछा गया है, अगर इन दोनों जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो कौन सी क्लास अफेक्टेड होती है एंड कौन सा फिनोटाइप अफेक्टेड होता है। यहाँ म्यूटेंट अफेक्ट होने वाला जो फिनोटाइप है वो हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पेटल्स एंड स्टेमन्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटल्स एंड स्टेमन में म्यूटेशन होने से क्या है
सॉरी AP3 एंड PI में म्यूटेशन होने से क्लास B जीन्स जो है वो म्यूटेटेड होते हैं और इससे जो आने वाला फिनोटाइप है पेटल्स एंड स्टेमन वो अफेक्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीफी LFY एक रेगुलेटरी जीन है अरेबिडोप्सिस थालियाना जो प्लांट है हमारा इसमें इज करेक्ट। तो यहाँ क्या है, जो लीफी जीन है ये एक रेगुलेटरी जीन है, इसके बारे में हमें एक स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट्स में से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है जून 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट्स के ऊपर। लीफी इज इन्वॉल्व इन फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जो है हमारे लीफी जीन जो है वो इसके लिए इन्वॉल्व या रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लीफी जीन एक ऐसा जीन होता है जो कि स्टेम जो होता है हमारा सेम उसको फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी देने में क्या है हेल्प करता है कि यहीं पर क्या है हमारे फ्लोरल यानी फ्लावर यहाँ लगेगा या इस एरिया पे उसको इंड्यूस करता है फ्लावरिंग मेरिस्टेम एक्टिविटी को। ये लीफ एक्सप्रेशन में नो, रेस्पॉन्सिबल फॉर फार रेड नो, ऐसा कुछ नहीं करता। इन्वॉल्व इन रूट मेरिस्टेम नो, ये करता है हमारे फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी को इंड्यूस करने में क्या है लीफी जीन जो है वो हेल्प करता है। तो ये था हमारे 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस जीन के बारे में अगर आपको पता था लीफी जीन क्या करता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि मेमोराइजिंग टाइप का जीन है ना, क्योंकि जीन्स को तो अपन को लर्न करना होता है ना कि कौन सा जीन कौन सा फंक्शन कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा उसका सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं और आगे आप कौन से सब्जेक्ट के या कौन सी यूनिट की PYQ चाहते हैं उसका सजेशन भी आप मुझे आराम से दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि इस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।